चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब आता है 33ABA, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है लेकिन उसमें बिजनेस बदला हुआ, उसमें पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन के बिजनेस में हो आप। वो है सेक्शन 33ABA। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो बोलो। सर जैसे कि वो 6 मंथ के बाद आईटीआर बनता है तो हमें मतलब कि 6 मंथ की लास्ट डेट तक, हाँ अगर मान लो उसने 31 अक्टूबर को आईटीआर भरी तो आपको 30 जून को तो भरना ही पड़े, 30 सितंबर तक तो पैसे जमा करने पड़ेंगे। फिर वो आईटीआर की डेट तक नहीं टाइम दे रहा आपको, 6 महीने का मैक्सिमम पीरियड है, मैक्सिमम पीरियड 6 महीने है। और आईटीआर फाइलिंग जो भी 2 डेट पहले आ जाए। अगर उसने 31 अक्टूबर आईटीआर भरने की डेट है उसके पास, वो आईटीआर भरता है 31 अक्टूबर को, लेकिन तो उसे कॉफ़ी रबड़ बोर्ड वाली स्कीम के अंदर 30 सितंबर से पहले पैसे जमा करने पड़ेंगे, 30 सितंबर उससे पहले, क्योंकि नहीं तो 6 महीने लैप्स हो जाएंगे, फिर डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर उसे मैं आईटीआर 31 अक्टूबर को भर रहा हूँ तो 2 दिन पहले जमा कर दूँ तो वो डिडक्शन नहीं मिलेगी 33AD की, 33AB की। अब ABA क्या कहता है, 20% ऑफ द सच प्रॉफिट, 20% ऑफ प्रॉफिट और एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिट विच एवर इज लोअर। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट वालों को मिलता है खाली 33ABA। जो पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन के प्रोडक्ट में होते हैं वो साइट एग्जीबिशन करते हैं ना, तो साइट रिस्टोरेशन फंड कहलाता है। ये साइट रिस्टोरेशन फंड में जमा करना है, और वो था नाबार्ड के साथ पैसे जमा करने हैं। ये SBI के साथ SBI की किसी भी ब्रांच में उस स्कीम में साइट रिस्टोरेशन फंड होता है, इनका होता है साइट रेस्टोरेशन फंड। तो SBI के साथ साइट रेस्टोरेशन फंड में जमा करने हैं, और इसमें जमा करने की डेट है लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 31 मार्च से पहले जमा करने पड़ेंगे आपको। सर ये रिफाइनरी वालों को मिलेगा? हाँ पेट्रोलियम रिफाइनरीज वालों को। तो ये जमा भी कब करने हैं, 31 मार्च से पहले 31 मार्च और 31 मार्च और द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इज द लास्ट डेट। जो साल में आपको डिडक्शन क्लेम करनी है 33AB की, उस साल की आखिरी डेट से पहले जमा करने पैसे साइट रिस्टोरेशन फंड में, तब आपको डिडक्शन मिलेगा। और डिडक्शन भी 20% और एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिट विच एवर इज लोअर है। क्लियर हो गया? तो 33 हो गया हमारा, रूल 7, 7A, 8 रूल 8 हो गए है ना। ये टी कॉफ़ी रबड़ और स्पेशल एक्टिविटी वाले बिजनेस भी हो गए। अब एक छोटा सा रह गया है सेक्शन 35AD। सेक्शन 35 क्या कह रहा है कि आप किसी साइंटिफिक रिसर्च के बिजनेस में हो, साइंटिफिक रिसर्च का बिजनेस में हो, मे बी यू आर ऑलरेडी एंगेज इन दिस बिजनेस और यू आर गोइंग टू बी एंटर्ड इन दिस बिजनेस। यानी कि आप हो सकता है एग्जिस्टिंगली आप यही काम कर रहे हो। जैसे बहुत सारी फार्मा कंपनी है, रनबैक्स हो गई, सिप्ला हो गई, जाइडस हो गई, ये क्या कर रही हैं, आज भी दवाइयाँ बना रही हैं, बेच रही हैं। तो क्या जो दवाइयाँ इन्होंने बना ली बस उस पर रुक गई? नहीं, आज भी नई नई चीज़ें इन्वेंशन कर रही हैं, इनके पास साइंटिस्ट लगे हुए हैं। तो अगर ये एग्जिस्टिंग बिजनेस में है तो इनको डिडक्शन मिल ही रही है, रेवेन्यू नेचर का खर्चा उनका मिल ही जा रहा है। लेकिन अगर आपने बिजनेस शुरू होने से पहले कुछ पैसा खर्च करा है तो आपको वो पैसा सेक्शन 35 में मिलेगा। एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा मिल जाएगा, दूसरा रेवेन्यू नेचर में जो खर्चा मिलेगा केवल सैलरी मिलेगी, सैलरी एंड रॉ मटेरियल ऑफ द साइंटिस्ट। जो साइंटिस्ट की सैलरी है, जो उस रिसर्च में काम में इन्वॉल्व है, उस साइंटिस्ट की सैलरी मिलेगी। अगर आपने ये बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ये खर्च करा है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो जो उनकी साइंटिस्ट की सैलरी है वो मिलेगी, प्लस उसके लिए जो अपार्टस खरीदे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है, मशीनरी खरीदी है, वो डिडक्शन मिलेगी आपको। ठीक है, अगर आप सेक्शन 35 के साइंटिफिक रिसर्च में इन्वॉल्व हो। लेकिन कितना, 3 ईयर प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। कितने साल का? मान लीजिए आपकी रिसर्च चली 4 साल, आपने जो आप दवाई बना रहे थे या जो भी साइंटिफिक रिसर्च से जो प्रोडक्ट बनाना चाहते थे उसको साइंटिफिक रिसर्च को करने में टाइम लग गया आपका 4 साल। तो 4 साल के सारे खर्चे नहीं मिलेंगे, केवल 3 साल के खर्चे मिलेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ योर बिजनेस, फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। जब आप रिसर्च कर रहे हो तो बिजनेस तो कमेंस हुआ नहीं तब तक, क्योंकि आप एग्जिस्टिंग बिजनेस में थे नहीं। लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस में नहीं हो, आप नया बिजनेस लाइन में कूद रहे हो, तो आपको केवल 3 साल के खर्चे मिलेंगे, अलाउ होंगे केवल 3 साल। मैं बिल्कुल भी 3 फाइनेंशियल ईयर नहीं कह रहा हूँ, ध्यान रखना, 3 फाइनेंशियल ईयर नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, 3 साल कह रहा हूँ। 3 साल का मतलब आपको उस डेट से पीछे 3 साल जाना पड़ेगा जिस डेट में आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिलता है। आप क्या करते हो, एक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लेते हो, पहले आप इस रिसर्च करोगे, इस रिसर्च को कहीं से अप्रूव कराओगे, अप्रूव करने के बाद आप कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगे। ऐसा कोई आपने कोई भी दवाई बनाई और सीधे मार्केट में बेचनी शुरू कर दी, है ना। हमेशा कोविड जैसी इमरजेंसी नहीं होती, लेकिन कोविड जैसी इमरजेंसी में भी जितने लैब टेस्ट के प्रोसेस थे वो सारे फॉलो करें,
वो ठीक है, थोड़ा जल्दी करें, रिजल्ट का वेट नहीं करा, वो एक अलग बात है, वो अलग स्पेशल सिचुएशन थी। लेकिन आपका अगर ऐसा भी करोगे तो जो एक प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस है, जिसके बाद एक आपको अप्रूवल मिलती है, हाँ आज की डेट से अब आप कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर सकते हो, तो उस डेट से मान लीजिए ये रिसर्च तो ख़त्म हुई थी आपकी 31 मार्च 2023 को, लेकिन आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस शुरू हुई आपकी 1 जून 2023 से, यहाँ से चालू हुई, तो आपको 31 मई 2023 से पीछे 3 साल जाना पड़ेगा। अब वो 3 फाइनेंशियल ईयर नहीं है, किसी भी फाइनेंशियल के बीच में जाके वो पड़ेगा पीछे जाके ना, तो 31 मई 2023 से लेके पीछे 3 साल जाना पड़ेगा। वो डेफिनेटली पूरे फाइनेंशियल ईयर नहीं आएंगे, तो मिड में ही आएगा तो कोई बात नहीं। तो जो इसके भी डेट के पीछे की डेट तक के खर्चे करें वो खर्चे आपको मिल जाएंगे एज साइंटिफिक रिसर्च के खर्चों की तरह। कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरा 100%, और उसके क्या कहते हैं रेवेन्यू नेचर में केवल सैलरी का खर्चा मिलता है, सैलरी टू द साइंटिफिक साइंटिस्ट, और रॉ मटेरियल का जो खर्चा होगा वो आपको डिडक्शन में क्लेम कर सकते हो एज अंडर सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च के बिजनेस में। दूसरी चीज़, जो आपने उससे पीछे के खर्चे करें वो सारे बेकार हैं। मतलब सरकार ये कहना चाहती है कि अगर आप कोई साइंटिफिक रिसर्च के बिजनेस में जा रहे हो तो उसको 2 साल 3 साल के अंदर उस प्रोजेक्ट को एक किसी डिसीजन पर लेकर आ जाओ, उससे ज़्यादा चलाओगे तो हम तुम्हारे को अलाउ नहीं करेंगे। नहीं तो पता लगा आप 10 साल के खर्चे एक्यूमुलेट कर लोगे और 10 साल के बाद बोलोगे हम कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, फिर आने वाले 10 सालों तक कभी प्रॉफिट ही नहीं दिखाओगे, है ना। क्यों? क्योंकि पुराने 10 सालों के खर्चों को एक्यूमुलेट करके लेके आ रहे हो, तो उनको एक्यूमुलेट करने की परमिशन केवल 3 साल के खर्चे हैं। 3 साल के प्रीवियस खर्चे जो अभी तक एब्जॉर्ब नहीं हो पाए खर्चों में, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी थी नहीं, मेरे P&L के क्रेडिट साइड में कोई इनकम आ नहीं रही थी, तो खर्चे में घटा नहीं पाया। वो सारे खर्चे में कैपिटलाइज कर रहा था एज WIP और एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन मुझे जब मूवमेंट आई कमेंस द कमर्शियल एक्टिविटी फ्रॉम दिस डेट, इस डेट से लेके 31 मार्च 2024 तक जो मेरी सेल होगी, इस सेल से जितने भी इनकम आएगी वो सारे उसकी इनकम के पिछले 3 साल के खर्चे एक ही बार में घटाने को मिल जाएंगे। पिछले 3 साल के खर्चे एक ही बार में, है ना। मैं कभी भी नहीं कह रहा हूँ 1 अप्रैल 20 से खर्चे मिलेंगे, इसके पीछे जाओगे तो 1 अप्रैल 20 आएगा ना 3 साल पहले, तो 1 अप्रैल 20 नहीं कह रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। तो पीछे 3 साल पे जाना पड़ेगा आपको, तो वहाँ तक के खर्चे हैं। अब तो उस खर्चों को सारे को एक ही बार में मिल जाएगा अगर आप बिजनेस साइंटिफिक रिसर्च के खर्चे में हो। अगर किसी साइंटिस्ट को आपने परक्यूजिट दिया है, परक्यूजिट पढ़ के आए ना हम सैलरी में, साइंटिस्ट को परक्यूजिट दोगे तो दे दो, लेकिन ये एक्यूमुलेटेड खर्चों में वो नहीं मिलेगा, केवल सैलरी मिलती है साइंटिस्ट की, वो भी और किसी की नहीं। ना इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा मिलेगा, ना उसकी स्केलेटन स्टाफ की खर्चा मिलेगा। ये कोई कि अब साइंटिस्ट बैठा रहेगा तो खड़े होकर चाय पीने भी अपने आप जाएगा, उठ के चाय पीना, कुछ स्नैक्स करना है, कुछ करना है तो उठ के खुद ही पेंट्री में लगा, हो गई उसकी रिसर्च तो। लेकिन इनकम टैक्स वो खर्चा अलाउ नहीं कर रहा। देखो खाली रिसर्च में केवल एक साइंटिस्ट को ही बैठा था, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो वो सारे खर्चे लेकिन अलाउ नहीं है, एक्यूमुलेटेड खर्चे अलाउड नहीं है ना। रेवेन्यू नेचर के करंट में जब करोगे तो करंट में तो सारा बिजनेस का खर्चा होता है, नॉर्मल मिलता ही है। जब कमर्शियल एक्टिविटी चालू है तब तो सारा खर्चा मिल ही रहा है आपको। 30 से 37 में जो सारे खर्चे लिखे हैं जायज जो नीचे मिल जाएंगे आपको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइंटिफिक रिसर्च के खर्चों में आपको जो कैपिटल एक्सेप्ट खरीदते हो, एक्सेप्ट लैंड एंड गुडविल, अगर लैंड और गुडविल के अलावा कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो उस पर 100% का खर्चा अलाउड होता है। जितनी आपने कॉस्ट इनकर करी है उतनी ही कि उतना खर्चा पूरे बिजनेस में आपको 35 में चले जाएगा। तो ये था साइंटिफिक रिसर्च वाला बिजनेस। ये क्लियर होगा 35?